आप सभी को जय मसीह की। आज हम अध्याय 22 के विषय में अध्ययन करेंगे। यहाँ हम देखते हैं कि बाइबल में पहली बार परमेश्वर ने एक व्यक्ति के विषय में यह साक्षी दी है कि मैं अब जान गया हूँ कि तू मेरा भय मानता है। यह बात तब हुआ जब अब्राहम ने इसहाक को बलि देने के लिए भी तैयार हो गया। अब्राहम उस समय 125 साल का था और परमेश्वर ने उसे फिर परखा था। इस बार यह परखा जाना इस बात पर था कि क्या अब्राहम अब भी परमेश्वर को पहले की तरह सबसे बढ़कर प्रेम करता है या नहीं। परमेश्वर ने उससे कहा, अपने पुत्र को होम बलि करके चढ़ा दे, और मैं तुझे यह काम कल सुबह ही करने के लिए नहीं कह रहा हूँ। यह काम तुझे मोरिया पहाड़ पर करना है। वहाँ पहुँचने के लिए तुझे 3 दिन लगेंगे। इस विषय में सोचने के लिए तेरे पास 3 दिन का समय है। परमेश्वर हमें जल्दबाजी में भी कुछ करने के लिए नहीं कहता, और अब्राहम को भी 3 दिन का समय था। अब्राहम 3 दिन तक चलता रहा और जो कीमत उसे चुकानी थी उसका हिसाब लगाता रहा। और फिर इसहाक को उसने वेदी पर लिटाकर कहा, प्रभु देख, जो पृथ्वी पर मुझे सबसे ज़्यादा प्रिय है, मैं उससे भी ज़्यादा तुझसे प्रेम रखता हूँ। यहाँ हम अब्राहम और इसहाक दोनों की भक्ति को प्रकट होते हुए देखते हैं। बाइबल विद्वानों का कहना है कि इसहाक की आयु 25 साल की थी। इस हिसाब से हम देखते हैं कि इसहाक अब्राहम से ज़्यादा बलवान था। अगर इसहाक की मर्जी ना होती तो अब्राहम कभी भी उसे बांधकर वेदी पर नहीं रख पाता। यह दर्शाता है कि अब्राहम ने अपने पुत्र को किस तरह आज्ञा पालन करना सिखाया था। ऐसा मनुष्य धन है जो इस तरह अपने बच्चों को पालता है कि वह उससे यह कह सके, मैं तुझे परमेश्वर को बलि करने के लिए दे रहा हूँ, चलो यहाँ लेट जाओ, और वो लेट जाए और उससे कहे, ठीक है पिताजी, जैसा आप करना चाहते हैं वैसा करें। तब आप यकीन से कह सकते हैं कि वह व्यक्ति एक ईश्वरीय व्यक्ति है। अब्राहम ने इस काम को आराधना कहा। पवित्र शास्त्र में पहली बार आराधना शब्द का उल्लेख किया गया है, और यही सच्ची आराधना होती है। और परमपिता आज भी ऐसे आराधकों को ढूंढ रहा है। परमेश्वर ने अपने प्रति अब्राहम की भक्ति को देखा और कहा, अब मैं जान गया हूँ कि तू मेरा भय मानता है। पवित्र शास्त्र में पहली बार यह दर्ज किया गया है कि एक व्यक्ति परमेश्वर का भय तब मानता है जब वह पूरी तरह से परमेश्वर की आज्ञा पालन करते हुए यह कहता है, प्रभु, पृथ्वी पर जो भी मेरा सबसे प्रिय वस्तु है, मैं उससे बढ़कर तुझसे प्रेम करता हूँ। अब्राहम ने 50 साल पहले ऊर इसलिए छोड़ा था क्योंकि उसने अपने परिवार के सदस्यों से बढ़कर परमेश्वर से प्रेम किया था। 50 साल बाद परमेश्वर के प्रति उसका प्रेम मामूली सा भी कम नहीं हुआ था। ऐसे मनुष्य के द्वारा यरूशलेम का निर्माण हुआ था। हमारे अनुसरण के लिए यह कितना सुंदर उदाहरण है। अगर आप अपने जीवन के हर एक दिन में इस तरह चल सकते हैं तो आप धन्य हैं। अब्राहम ने उस जगह का नाम यहोवा ईरे, प्रभु इंतजाम करता है, रखा। यह एक ऐसा शब्द है कि जब भी हम अपने जीवन में किसी भी समस्या में घिर जाएं, तब हम इसे याद कर सकते हैं, क्योंकि यह उसकी प्रतिज्ञा है। परमेश्वर तुम्हारी हर एक ज़रूरतों को पूरा करेगा। ये हम फिलिपियों 4:19 में भी देखते हैं। मोरिया पर्वत पर ही ऐसा हुआ कि अब्राहम को परमेश्वर के उस हृदय की एक झलक नजर आई जो 2000 साल बाद अपने पुत्र को बलि चढ़ाने के लिए देने जाने वाला था। यीशु ने यूहन्ना 8 उसका 56 में इसका उल्लेख किया है। अब्राहम मेरा दिन देखने की आशा से आनंदित हुआ, और उसने देखा भी और आनंदित हुआ और मग्न हुआ। परमेश्वर अब्राहम के मनोभाव से इतना आनंदित हुआ कि 1000 साल बाद उसने उसी जगह पर मंदिर बनाने की आज्ञा दी। ये हम दूसरा इतिहास उसका 3 उसका 1 में हम देखते हैं। परमेश्वर का घर आज भी वे लोग तैयार करते हैं जो अब्राहम की तरह परमेश्वर का भय मानते हैं और उसकी आज्ञाओं पर चलते हैं। प्रभु आप सबों को आशीष दे।